व्यास जी ने कहा कृष्णम नारायण बोले। क्षीर समुद्र में शयन करने वाले शेष साई भगवान नारायण साक्षात में कृष्ण है, इसलिए सबसे प्रथम वंदना ये ग्रंथ को लिखने के पूर्व में उनकी की। दूसरे में लिखा कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, जिनको हर कोई जानता है कृष्ण कौन, तो ब्रज भूमि में लीला करने वाले कृष्ण है ना। तो ब्रज भूमि में जो आकर लीला किए ना, उस भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। चार ठो कृष्ण बताइए, एक नहीं चार। जो कहते हैं ना एक भगवान कृष्ण है ना, ये कृष्ण भगवान चार है। पहला नारायण, कृष्णम नारायणम वंदे। दूसरा कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, ब्रज में जिनकी प्रसिद्धि है वे भगवान कृष्ण। तीसरा नंबर में बताए कृष्णम द्वैपायनम वंदे। ये ग्रंथ को लिखने वाला जो द्वैपायन व्यास जी है ना, वे भी साक्षात में कृष्ण हैं, कृष्ण है। तो क्या प्रमाण है महाराज? बोले भागवत में 24 अवतार की कथा है और 24 अवतार में वही कृष्ण भी है, द्वैपायन व्यास जी भी आएंगे। तो भगवान के ही अवतार है, जो भगवान कृष्ण है ना उसी के अवतार है बारी बारी से। द्वैपायन व्यास जी जिन्होंने ग्रंथ को लिखा वे कृष्ण है, तो 24 अवतार में इनकी भी गणना है, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, आज व्यक्ति कथा करे ना, तो कथा करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि पूरी कथा का भाव मैं नहीं जानता भैया, ना इति इनका अंतिम पार पाने वाले कोई नहीं है। हम तो जो लिखे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ने वाले। पर भगवान की कथा को किसी न किसी ने गाया और किसी न किसी ने लिखा भी। तो लिखा कौन? व्यास जी महाराज। और परिपूर्ण कथा लिखा। आज कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि व्यास जी ने भगवान कृष्ण की कथा को कमजोर लिखे। जैसे मैं कितना भी खूब सुनाऊं, है ना, किसी को मन आया या नहीं आया, अच्छा से महाराज जो कथा नहीं सुनाएगा, कोई ना कोई कमजोरी निकालने वाले मिल जाएंगे। लेकिन वेद व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे, वहां कोई कमजोरी निकालने वाले व्यक्ति मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर कथा के भावों को परिपूर्ण लिखा। तो भगवान की कथा को पूरा पूरा कौन व्यक्ति सुना सकता है? जो स्वयं में परमेश्वर हो वही। परमेश्वर की कथा को परमेश्वर स्वयं सुना सकते हैं, दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। तो पूरा पूरा हर पुराण लिखा ना परिपूर्णतम, अर्थात व्यास जी ही भगवान कृष्ण है। तीसरा प्रमाण, व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं है, व्यास जी का नाम ही कृष्ण था। व्यास जी का नाम कृष्ण, व्यास तो उनकी पदवी है, व्यास उनकी पदवी है। जैसे किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सरपंच बना दो, सरपंच कह रहा है। किसी व्यक्ति को विधायक बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, तो प्रधानमंत्री उनका नाम थोड़ी है, वो उनका पद है। सही। उसी प्रकार व्यास जी का नाम व्यास जी नहीं है, वो पद है। उन्होंने पूरा पूरा ग्रंथ लिखा तो पदवी मिली उनको वेद व्यास की। वेदों का विभाजन किया, इसलिए वेद व्यास। वेदों से निकाल निकाल कर पुराण की रचना की, इसलिए वेद व्यास। कई लोग कहते हैं द्वैपायन व्यास। तो द्वैपायन क्यों? द्वैपायन नाम के द्वीप में जन्म हुए, ऐसा बताते हैं। जिस द्वीप में व्यास जी की उत्पत्ति हुई, तो द्वैपायन नाम पड़ा था कृष्ण, इसलिए पूरा नाम है इनका कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। तो ये ना भगवान कृष्ण ये भी है। तो भगवान की कथा को कोई भी व्यक्ति लिख नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता। जितनी बार कथा हुई भगवान की स्वयं इच्छा हुई
उन्होंने ग्रंथ लिखा और भगवान स्वयं व्यास आसन पे बैठ करके कथा सुनाए और भगवान स्वयं व्यास आसन के नीचे यजमान बनकर कथा सुने। तो वे जितनी कथा देखोगे ना, ब्रह्मा जी महाराज कथा सुने, बोले किससे? भगवान नारायण से। भगवान विष्णु जी से पूरी कथा सुन ली ब्रह्मा जी महाराज। अब विचार किया जाए भगवान विष्णु कौन और ब्रह्मा कौन? तो भगवान विष्णु के ही नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी कोई दूसरा थोड़ी है, नारायण का ही स्वरूप है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज माला लिए लिए ना भगवान का नाम जप रहे थे। इधर से ब्रह्मा जी का पुत्र आया नारद जी महाराज और पूछे, पिता ब्रह्मा जी आप किसकी माला जपते हो? अरे संसार के रचिता तो आप ही हो, परमात्मा आप ही हो, किसकी माला जपते हो? तो ब्रह्मा जी महाराज पूरी बात बताए, बेटा नारद मैं संसार का भगवान नहीं हूं। तो भगवान कौन? भगवान नारायण, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, बनाने के बाद उस सृष्टि के रचयिता मेरे को बना दी, पदवी दे दिए, ले भैया ये काम तू संभाल। इसलिए मैं उन्हीं के नाम की माला जपता हूं। तो नारायण कौन? प्रश्न हुई। तो ब्रह्मा जी ने पूरी भागवत की कथा नारद जी को सुनाई। और नारद जी कौन? 24 अवतार में इनकी भी गणना है, भगवान विष्णु है स्वयं नारद। भगवान विष्णु के अवतार है नारद। यही नारद जी महाराज आगे चलकर कथा सुनाए किनको? वेद व्यास को। नारद जी महाराज कथा सुनाए वेद व्यास को। वेद व्यास जी नीचे बैठे, सामने ऊपर बैठे हैं नारद जी महाराज, पूरी कथा सुनाए। मतलब सुनाने वाले कथा के भी भगवान नारायण और सुनने वाले भी नारायण। जितनी बार कथा हुई ऐसी हुई। कहने का भाव, यदि परिपूर्णतम कथा हो, परिपूर्ण इस ग्रंथ को लिखा जाए तो दूसरे व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है, केवल सामर्थ्यवान है तो परमात्मा ही अपने गुणों को लिख सकता है। तो व्यास जी है ना, स्वयं में भगवान है, कृष्ण ही है। इसलिए वहां इस श्लोक में लिखा चौथा कृष्ण, कृष्णम वंदे पृथासुतम। कृष्णम वंदे पृथासुतम। पृथा अर्थात माता कुंती। कुंती के जो पुत्र है, बोले कौन? अर्जुन। अर्जुन भी साक्षात में कृष्ण है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। भले हम लोग अलग अलग मानते हैं, ये कृष्ण है, महाराज है, अर्जुन है, पर दोनों एक है। इसमें भी प्रमाण पूछोगे तो 24 अवतार में एक अवतार है नर और नारायण। जैसे पहला अवतार होता है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 व्यक्ति एक ही अवतार में शामिल है। उसी प्रकार भगवान के एक अवतार हुए नर और नारायण। कहा जाता है नर बना अर्जुन, नारायण बने कृष्ण। तो दोनों के दोनों भगवान की अवतार है, भगवान की अवतार है। और देखो गीता का भाव इतना कठिन है, इतना कठिन है कि भगवान कृष्ण खोजने लगे गीता किनको सुनाया जाए, सुनाया किसको जाए, खोजने लगे। तो एक ही व्यक्ति मिला, बोले साक्षात नारायण का अंश है कौन? अर्जुन। तो अर्जुन को सुनाया जाए। ऐसा नारद जी ने ना भागवत की कथा को व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने शिष्यों को, पुत्रों को सुनाया। उसी प्रकार गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को। क्यों? क्योंकि इसी श्लोक के खातिर कृष्णम वंदे पृथासुतम। कृष्ण की गीता को स्वयं भगवान कृष्ण जी कहते हैं और सुनने वाले भी स्वयं में कृष्ण है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए भागवत महात्मा की कथा को लिखने के पूर्व व्यास जी ने वंदना की, और वंदना में कृष्ण की वंदना की। कृष्ण की कथा है तो
और 4 कृष्ण की वंदना की, नारायण, कृष्ण, वेद व्यास जी और अर्जुन। उन्होंने चारों को कृष्ण माना, ऐसा इन्होंने वंदना की। आगे फिर लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। फिर से भगवान कृष्ण की वंदना की। ये भी पद्म पुराण के अंतर्गत अध्याय में नहीं है, भागवत का श्लोक या पद्म पुराण भागवत महात्मा का श्लोक ये भी नहीं है। कैमरा चालू मत कर, क्योंकि इस भागवत में ना ये श्लोक है ही, सच्चिदानंद रूपाय, एक भी पत्ता में कहीं भी नहीं है। पूरा पलट ले जाए भागवत, इसमें नहीं है। बाद के कोई टीकाकार कथाकारों ने ये श्लोक जोड़ी, और शायद गीता प्रेस में है ना? गीता प्रेस वाले ने प्रथम अध्याय का सबसे प्रथम श्लोक, और इस भागवत में श्रीधरी टीका वाले में है ना, इनमें तो सीधा सुखदेव जी से चालू होता है, यम प्रव्रजंत मनुपेतम उपेत कृत्यम, यहां से चालू होता है। सच्चिदानंद रूपाय इस भागवत में नहीं है। गीता प्रेस वालों ने लिखा। आइए हम भी विचार करते हैं, चाहे प्रेस गीता की हो चाहे कोई दूसरे प्रेस की हो, है ना, विद्वानों ने लिखा है, हम लोगों से पहले तो पढ़ना चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले मैं कथा को करने के पूर्व, लिखने के पूर्व भगवान कृष्ण की वंदना करता हूँ। इतना सारा कहाँ पूजा है? कौन से कृष्ण की? जो भगवान सच्चित आनंद रूप में है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कृष्ण के 3 स्वरूप बताए, सत, चित और आनंद। सत अर्थात भगवान सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। वास्तविक है भैया, केवल केवल है ना, तो भगवान ही संसार में सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। और सत्य तो उसी को कहा जाए जो आज भी सत्य हो और कल भी सत्य ही रहे और परसों भी, भविष्य में जितने समय आते जाए, तो बात सत्य है तब तो सत्य माने जाए, है ना। और सत्य में हम लोग नहीं हैं, सत्य में हम लोग नहीं है, क्योंकि संसार में बीच में आए और अंतिम तक उड़ने वाले नहीं, बीच में चले जाते हैं, आया और चला गया व्यक्ति। परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा, भगवान की लीला, ये सत्य है। इसलिए वेद व्यास ने लिखा कि मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूँ, क्योंकि भगवान ही सत्य है, वीडियो प्ले है ना? कर देना। क्योंकि इसी बात को गोस्वामी जी ने भी लिखा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना के समान है हमारा जीवन, है ना। रात को हम सपना सपनाएं और सुबह जगे तो सपना है ही नहीं हमारे पास। उसी प्रकार स्वप्न के समान रात का सपना छोटा होता है और हमारे जीवन का सपना है ये बड़ा है, कुछ और भी बड़ी है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। सत्य स्वरूप परमात्मा, चित्त, जो व्यक्ति के, हर व्यक्ति के चित्त में, हृदय में बैठा हुआ है, उस परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। हर व्यक्ति के चित्त में परमात्मा बैठा हुआ है। ये हारमोनियम ले बजाता ना, ये ऐसे नहीं छुहत नहीं बाजे, है ना, नहीं छुहत नहीं बाजे, और छुए लगूंगा ये बाजे लगी,
और मैं कही हम मैं बजाएं, टाइमिंग हो जाए तब मैं कहूँ कहा था ना हाँ। कि हारमोनियम मैं बजाता हूँ, हाँ, ते अंदर बैठे तेन कहीं न ले महाराज, फिर तय बजात रही मैं जात हूँ, ज्यादा वो कहीं निकल गए, बाज ही गा नहीं वाले है नहीं बाज गए, फिर वो काम होने वाली नहीं है। हर व्यक्ति के चित्त में वो परमात्मा बैठा हुआ है, मैं उनकी जो है वंदना करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। सतचित फिर आनंद, भगवान आनंद के रूप में, भगवान है ना आनंद के रूप में है। जब हम संसार की सत्य वस्तु की चर्चा करें कहाँ लिख के डालूं आगे स्टेटस और चर्चा में जितने भी 10-20 व्यक्ति जो बैठे हैं, रिकॉर्डिंग होती थोड़ी देर सबका मन एक में जुड़ जाए, हर व्यक्ति का चित्त एक में जुड़ जाए, ये जो बात बोली जा रही सही है। और जुड़ने से जो आनंद की प्राप्ति हो, जैसा कि जो आनंद की प्राप्ति कहने से मेरे को हो, तो सुनने से वही आनंद की प्राप्ति आपको भी हो कि वास्तविक में सत्य कह रहे हैं, तब जाके बनता है सच्चिदानंद। क्योंकि बात सत्य भी हो रही है, कोई नकार नहीं सकता, और हर व्यक्ति का चित्त, हर व्यक्ति का मन गवाही दे देंगे। चर्चा जो हो रही है ना, अच्छी बात बोले हैं, बिल्कुल मैं भी इसमें सहमत हूँ। 50 आदमी बैठे तो पूरे 50 आदमी की सहमति हो जाए, और सहमति हुई प्रसन्न होगा भी। तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद स्वरूप है, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, 3 स्वरूप में है, और 3 होते हुए ये तीनों के तीनों एक है। तेरा सच्चित आनंद रूप अकीर ले कोई जान, सच्चित आनंद, ये स्वरूप को बोले कोई कोई जान पाते हैं। जब तीनों स्वरूप एक जगह टकराए तब तो सच्चिदानंद की प्राप्ति कब होगी? जब सत्य बात बोली जाए, और सत्य बात तो एक ही है, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के नाम, सत्य एक ही है, भगवान के नाम, भगवान की कथा, है ना। और इनसे हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, चाहे छोटे हो, वृद्ध हो, युवा हो, सबको आनंद की प्राप्ति हो। तो मानो कि सच्चिदानंद की प्राप्ति हमको हो रही है। तो व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय, जो प्रभु सच्चिद आनंद के रूप में है, मैं ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ कथा लिखने को। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति का कारण है, विश्व की उत्पत्ति का कारण है। संसार में ना कोई व्यक्ति से जाके पूछ लो कि संसार में कौन बनाए जी, तो मैं बनाया हूँ कहने वाला कोनो नहीं मिला, सब कहीं भगवान बनाए, ऐसने कही ना। हाँ, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु है,
मैं ऐसे भगवान की वंदना करता सैंड हूँ। होते हैं वंदना करने से क्या लाभ मिलेगा? तापत्रय विनाशाय, बोले 3 प्रकार के ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि, ये सभी ताप जो है भगवान की शरणागत आने से सभी ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं कथा करने के पूर्व, लिखने के पूर्व भगवान की वंदना करता हूं, ऐसा व्यास जी ने लिखा। इसलिए बोले भगवान सच्चिदानंद रूप है, विश्व को बनाने वाले हैं, 3 प्रकार के ताप को मिटाने वाले हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसलिए कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ। ऐसा ही उन्होंने लिखा। इसलिए भगवान कृष्ण की वंदना की, फिर कथा लिखे। जो कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य तीर्थ की बात है, सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग वहां बैठे हैं। हमेशा जब कथा चालू होती है तो सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग वहां कथा सुनते रहते हैं। कथा के सुनाने वाले भगवान वेद व्यास जी के अग्रगण्य शिष्य सूत जी महाराज। एक समय की बात है, नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। बोले एक समय की बात है, बोले नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया, ऊंचा सिंहासन में बिठाए और कथा सुनने की इच्छा की। कथा सुनने की इच्छा की कि महाराज आप हमको कथा सुनाओ, भगवान की कोई अच्छी रसमयी कथा सुनाओ। और देखो कथा के श्रोता लोग प्रश्न की शर्त रखे हैं, कथा कैसी हो? कथा अमृत रसस्वाद, कथा जो है अमृत के समान हो। अब कोनो कही जाए बाबू अमृत पिया हुआ था, अमृत तो कड़ुआ रही थे बहुत जी, पिए सकते थे नहीं। तो ऋषि लोग शर्त रखे कथा अमृत के समान हो। वाह गुरुजी, वाह। लेकिन अमृत के समान होने के बावजूद आपकी कथा कड़वी न हो, तो क्या हो? स्वादिष्ट हो। कथा अमृत रसस्वाद, अमृत के समान हो, सब में स्वादिष्ट भी हो ना। कांवर की दवाई है ना, बीमारी वाले व्यक्ति पर अमृत है। हाँ गुरुजी, लेकिन भारी करूंगा। सही बात है। कड़वा कड़वा सिरप कौन पी? पीते नहीं मना थे, गोली खाते नहीं मना थे, तो जाना थे औषधि है, अच्छा है अमृत है, तेरा खान में जी हो। लेकिन खाद बने कड़वा मारे तो ना। इसलिए ऋषि लोग पहले से शर्त रखे, अरे अमृत के समान दवाई तो लोग खिलाते हैं लेकिन बहुत कड़वी होती है। महाराज इसलिए ना कथा अमृत के समान हो, लेकिन शर्त है स्वादिष्ट हो। कैसा स्वादिष्ट? जैसा देखो दवाई अमृत है और अमृत में भी स्वाद रहता है। बच्चों का सिरप है ना, मीठा मीठा सिरप, बच्चा एक दिन पियावे शुरू में ना तो भले नहीं पियो कहीं, पर स्वाद जान गया तो रोज पिए पर तैयार है। एक चम्मच है ना मीठा सिरप, उसी प्रकार कथा स्वादिष्ट हो। वाह गुरुजी वाह। ऐसी कथा आप सुनाइए। इसलिए सौनक आदि ऋषियों के बारे में लिखा वेद व्यास जी ने, कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक ऋषि लोग ना इतनी कथा सुनने के कुशल है कि हमेशा पूछते रहते हैं कि कथा हो, कथा हो, कब कथा हो तो कब हम सुने, ऐसा बार बार में पूछते रहते हैं। सूत जी महाराज बोले ऋषियों आप लोग कथा सुनो तो भागवत की कथा सुनो। तो भागवत की कथा क्या है महाराज? जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व की चर्चा हो, ऐसे कथा को कहते हैं भागवत। ये कथा आप लोग सुनो। भागवत कथा में सुनाऊंगा। भागवत की कथा,
भागवत में देखो 4 अक्षर में लिखा गया, जैसे 4 कृष्ण की वंदना प्रथम में व्यास जी ने लिखी या गीता प्रेस वालों ने लिखी, 4 कृष्ण की वंदना करते हैं। बोले 4 क्यों? फल भी 4 होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए भगवान के 4 ही धाम हैं। 4 नाम से वंदना की गई, धाम भी 4 है, युग भी 4 है, 4 ठन युग है ना। हाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। हाँ दिन में भी 4 तो पहर बनाई थी, दिन में रात में 4 पहर जब भगवान के नाम ले, फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, युग 4, भगवान के नाम 4 प्रकार से वंदना की गई। भगवान के भी 4 धाम, 4 का शब्द और नाम लिखा गया भागवत भी ना, तो भागवत 4 अक्षर से लिखा। और भागवत की नाम से ही पता चलता है कि भा से इसमें भक्ति है, ज्ञा से ज्ञान है, व से वैराग्य है और त से कथा सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में त्याग की भावना आती है। कई लोग तिक्ता को त्याग कहते हैं, कई लोग तत्व कहते हैं, कई लोग तपस्या कहते हैं, जैसा भी हो आखिरी में है ना तो त्याग की भावना है, दुर्गुणों को त्यागने की भावना। ये कथा भी, इसमें भी 4 ही अक्षर है, मतलब 4 फल ये देने वाली है। भागवत अब विचार किया जाए, भागवत का नामकरण किया तो भा के ही अक्षर को प्रथम में क्यों लिखा गया होगा? अरे हमारे हिंदी वर्णमाला में इतने से बहुत से अक्षर है, हाँ और प्रथम में लिखा भा का अक्षर, तो क्यों लिखा गया होगा? एक विद्वान बहुत अच्छा उत्तर दिया, भा भारते भूषण भूतमे तद अगोगम्यते विक्रमतस्त विष्णु ओ वासुदेवेन कृतः प्रकाशात् तम तारकं संसृति चक्रमध्ये। भागवत में भा का अक्षर इसलिए लिखा गया कि हमारे देश का नाम है भारत। आप समाचार नहीं सुनना, भारत विश्व गुरु बनेगा, लोग चिल्लाते रहते हैं, है ना। हाँ या पहले विश्व गुरु था, या फिर आज भी विश्व गुरु बनने के लायक जो है योग्यता प्राप्त कर लिया भारत, ऐसा लोग कहते रहते हैं। वाह गुरुजी। उसी बात को इस श्लोककार ने लिखा, भा भारते भूषण भूत नेतत्, पूरे भूमि मंडल का आभूषण है, सिर का मुकुट है। बोले कौन? भारत। इसलिए भारत देश में नाम में जो भा है ना, पहले हमारे देश का नाम भारत, भारत भारत का भा निकाला, हाँ। भगवान वेद व्यास जी अपने ग्रंथ के नामकरण में हाँ। भारत वाह भा अक्षर लिखा। और ये ग्रंथ जो है भारत का आभूषण है, भारत देश का आभूषण कौन? भागवत। वाह भाई, इस बात को बताने के खातिर भा का अक्षर प्रथम लिखा गया। वाह गुरुजी, वाह वाह। भा का अक्षर गोगम्यते विक्रमतस्त विष्णु, गा का अक्षर इसलिए लिखा गया ज्ञान, और ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वाह भाई वाह। व्यक्ति ज्ञान के ही माध्यम से भगवान के लोक तक पहुंच सकता है। वाह गुरुजी, वाह वाह। इसलिए बताना चाहता है इसमें ज्ञान भी है। ओ वासुदेवेन कृतः प्रकाशः, व का अक्षर किस लिए लिखा गया? भाग व क्यों लिखा? व वासुदेवेन कृतः प्रकाशः, व से भगवान का नाम है एक, कौन सा नाम? वासुदेव। हाँ वासुदेव, जैसे पीपल को लोग कहते हैं ना वासुदेव, सामने है ये अच्छी बात। ग्रंथों में वासुदेव, भागवत है सभी देवता वास करते हैं। वाह भाई वाह। सभी देवता वास करते हैं इसलिए वासुदेव, वाह या फिर भगवान कृष्ण का नाम है इसलिए वासुदेव। भगवान वासुदेव का स्वरूप है इसलिए व का अक्षर। वाह गुरुजी। तम तारकम संस्कृति चक्र मध्य, ता का अक्षर क्यों लिखा गया?
क्योंकि भागवत जो है तरणी है, तरणी। हाँ तरणी किनको कहा जाए? नौका, डोंगा है, तरने के लिए ये तरणी है। नदी नाला पार करना है, सागर पार करना है तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। हाँ और हम जिस संसार में आए हैं इनको भी भव सागर कहते हैं। वाह गुरु जी, वाह वाह। तो भव सागर से यदि व्यक्ति को तरना है तो ये तरणी है भागवत, ये तारने वाली है। हो इसलिए नामकरण में लिखा गया त अक्षर नाम बन गया भागवत। भागवत। ये भागवत की कथा है ना। हाँ गुरु। भागवत की कथा ऋषियों ने पूछा, महाराज कितने दिन बैठ के कथा सुनने होंगे? हाँ ये कितने दिन की होगी? बोले 7 दिन की कथा, ये 7 दिन की होगी। 7 दिन की क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन के पाप को धोने वाली कथा है। अब व्यक्ति पाप कब करता है? 7 दिन, 7 दिन है हमारे जीवन में। तो 7 दिन में हम पाप इकट्ठा करते हैं ना, इनको यदि धोना है, पाप को समन करना है, कम करना है, तो कथा 7 दिन। राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन का समय था, हाँ इसलिए वहीं से नियम बन गई वाह गुरु जी। 7 दिन, है ना। हम्म। पहले लोग सुनते रहे होंगे ज्यादा दिन या कम दिन जैसा भी हो, हाँ हाँ पर जिस दिन हमारे कलयुग में राजा परीक्षित ने कथा सुना हाँ और कथा सुनने के बाद उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई, हुई। कि लोगों ने नियम बनाया, नहीं भैया सुनेंगे 7 दिन ही सुनेंगे। वाह तो भाई। 7 दिन सुनने से ना हाँ मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को मोक्ष ही देती है। वाह गुरु जी। धर्म अर्थ की कामना वाले को धर्म अर्थ भी ये प्रदान करती है। इसलिए 7 दिन ही सुनेंगे, नियम बन गए। वाह वाह। कई तो नियम है ना, पहली संसार में कैसना रिश्त पता नहीं, पर कई घर में या कई परिवार में या कई गांव में एक बार कोई काम ऐसा हो गया और कार्य कहीं निर्विघ्न संपन्न हो गया, है ना। हाँ दे चीज न ऐसा कर रहे हैं तो काम अच्छा हुई चीज, हाँ तो हर पिता से ना वो काम न जैसे कराओ हाँ उसने करबो ना सब संपन्न हो। तो गांव में वो नियम बन गया या हमारे घर में वो नियम बन गया। वाह भाई वाह। बोले उसी प्रकार राजा परीक्षित के गति को देख करके ना हाँ गुरु जी। नियम बन गई, 7 दिन की कथा होगी, हाँ। न तो ज्यादा करेंगे और न कम कम करेंगे। कर। पर आज हर एक दिन मनाई गिनती है ना, कर ले आज तो क्योंकि भागवत कथा का हाँ केवल परिचय कर रहे हैं। हाँ गुरु जी। 7 दिन की कथा होगी और सौनक आदि ऋषियों के बीच में हो सूत जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं कि ऋषियों ये कथा ऐसी है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाली है। कोई कथा आप लोगों को मालूम है? भक्ति ज्ञान वैराग्य के शरीर बिल्कुल खिन्न हो चुके थे, जरा को बुढ़ापा को प्राप्त कर चुके थे, पुनः युवा अवस्था कब प्राप्त हुए? जब नारद जी ने प्रयास किया और सनत कुमारों के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई, इसी कथा को तब। वाह गुरु जी। मतलब ये कथा है ना हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। कथा ऐसी अलौकिक है कि प्रेत को भी मुक्ति देने वाली है। वाह गुरु जी वाह। क्योंकि लिखा गया है भागवत महात्म्य में, प्रेत पीड़ा विनाशनी धन्या भागवती वार्ता। प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है भागवत की कथा जो वाह। प्रेत की भी पीड़ा को नष्ट करने वाली है। जिनमें कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, उनको गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी, गोकर्ण बहुत ज्ञानी हो गया, हाँ गुरु जी। धुंधकारी पापी हो गया। सही बात। इधर 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव की मुक्ति हुई और धुंधकारी बहुत पाप कर रहा था। आहा। अंत में कथा आप लोगों को मालूम है, धुंधकारी पाप करते 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 जो 5 वैश्या रखे थे, वाह 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 गुरु। है ना, हाँ गुरु और जी। स्त्री, वाह उनके द्वारा मार डाले जाते हैं। सही बात है।
और धुंधकारी नरक में भी जगह उनको नहीं मिला, नरकों में जगह नहीं मिले, कई लोग थे ना, हाँ। तो नरक में जगह नहीं मिला, नहीं जी, तो सही नरक में भी जगह नहीं मिला, इसलिए प्रेत बन के वो घूम रहा था, सही बात है गुरु जी, सही। प्रेत बन गया था। और उनका भाई गोपाल जी महाराज हाँ 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 इसी भागवत की कथा सुनाए, जिनके माध्यम से धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। हाँ, सही बात है। प्रेत को भी ये कथा मोक्ष देने वाली ऐसी कथा है ना? हाँ प्रेत को ही मुक्ति देने वाली है। हाँ गुरु जी, सही बात है, सही बात है। तदुपरांत कथा का फिर नियम बताया गया। कथा का विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे ना शुरू से, आज करेंगे कम से कम 3 बजे पूरा करबट जैसे करथा तैसना था। कल भी यदि शुरू से करेंगे ना तो पूरा वो भागवत महात्मा में ही सीधा आरती होगी। सही जा। तो कल विस्तार से जैसा भी बने कल अच्छा से सुनाएंगे कथा। हाँ गुरु। आज रात्रि काल है हाँ ना? हाँ इसके बाद अंतिम अध्याय में चर्चा है धुंधकारी की मृत्यु के बाद विधि विधान, किस प्रकार के नियम से ये कथा व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार के व्रत का पालन करना चाहिए। तो बड़े सूर्योदय से पूर्व जो है उठने की सलाह दी गई है। सूर्योदय से पूर्व व्यक्ति उठ जाए, ऐसा तो ये नियम रोज का रहना चाहिए, नियम ये रोज का रहना चाहिए। वाह गुरु जी। और रोज कम से कम पालन नहीं करा था तो कम से कम महाराज भागवत में बैठे हैं जी 7 बजे नहीं उठ के जल्दी उठ जा, अब भिंडे गद्दी में बैठे कुछ कहीं पाठ उठ अपन कर ले कर ले। तो कथा अच्छा चलती है ना। हाँ तो सूर्योदय से पहले उठना है, हमेशा सत्य भाषण करें, क्योंकि कथा में पहले से लिख दिया गया है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना है। आगे हो रहा है कि कितनों बार भगवान को सत्य सत्य कहा गया, तो हमको सत्य भाषण करना है कथा के दौरान, है ना? हाँ गुरु। अरे रोज कम से कम बहुत झूठ बोला था महाराज, कहाँ हो जी? रायपुर आए हम, अरे पसंद है ना? हाँ गुरु। तो कम से कम कथा में बैठे हैं तो झूठ नहीं बोली, हाँ 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 तो सत्य भाषण करें, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाने वाली बात ना करें, न करे। सात्विक भोजन का आहार करें, सात्विक भोजन का आहार करें। ऐसा तो व्रत लिखा गया, पर व्रत रहना बहुत मुश्किल काम है। राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुने, हाँ पानी तक के नहीं पीछे। हाँ जिन दिन लोग ऋषि के में सांप लपेटी ना, हाँ। न भोजन करे न पानी पिए थे। वाह गुरु जी, वाह वाह वाह। अब उसने कौन कर सकी, है ना? हाँ अब सुनैया मन कहीं कर सकत है, नियम पालन करब अच्छा है, हाँ। बहुत फायदा मिली हाँ। कि मोर श्रोता मन इतना पालन करते, तो मुझे क्या करूँगी? कथो बोल सकत था हम। हाँ हाँ, ऐसे दाऊ भैया कर सकते थे मोरों से भी। 7 दिन खाने नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना है, तो व्रत रहेगा। देखो यदि ऐसा पालन नहीं कर सकते ना, कर ही नहीं सकते ऐसा, तो क्योंकि कलयुग में अन्नमय शरीर है। राजा परीक्षित एक दिव्य जीवात्मा था, कल चर्चा होगी, हाँ हाँ है ना? हाँ जी। वो साक्षात भगवान ही है, ऐसा नहीं है, हाँ इसलिए वो कर पाया। हम लोगों के बस की बात नहीं है कि 7 दिन भोजन नहीं किए, पानी नहीं पिए, ये सब नहीं हो सकता। हाँ गुरु जी। इसलिए कम से कम स्वल्प आहार, एक बार भोजन करें, जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में हम जल ग्रहण भोजन करें, ताकि शरीर भी अच्छा से चल जाए हाँ। और हमारे व्रत का पालन भी पूरी तरीका से हो सके। हो सके। ऐसा हम अन्न जल ग्रहण करें, नियम का पालन करें, हाँ। सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें, सबका आदर सत्कार करें। ऐसा नियम का यदि हम पालन करेंगे तो हमारा यह कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न होगा। हाँ गुरु, सही बात। भगवान के नाम को जितना ज्यादा हो सके हाँ काम करते रहो, हाँ हाँ। नाम जपते रहो। तेरा हो। 1 बज के भैया यदि घर ले निकले ना, हाँ कथा सुने जाता, हाँ हाँ। बीच में कोनो मिल जाए, अन्य चर्चा नहीं, भगवान के नाम लेते लेते अपना मन में जपते जपते वाह गुरु जी।
कथा में आए, यहाँ भी कीर्तन करे, हाँ जाते जाते भी कीर्तन करे, सही और बात काम करते करते भी, वाह क्योंकि भगवान का नाम लेने की विधि बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। सही बात कितना सरल? हाँ। तो काम करते रहो, नाम लेते जपते रहो कामों करत है। हाँ अरे जी गागर कांदी में गए, क्या अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करता हूँ, भले भाग्यशाली फिर कौन है? कौन है कौन है वाह है ना? सही बात है इतना सरल बनाया है, हाँ। इसलिए भगवान के नाम को हम खूब जपे। भगवान के नाम को जपने के माध्यम से और कथा को भी मन लगा के सुने, इनके श्रवण के माध्यम से भी हमारे शरीर में जितने भी पाप कहीं टिकी होगी, हाँ, सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। सही बात ऐसा नियम का हमको पालन करना है। हाँ अभी आरती कराएंगे, हाँ गुरु जी। अब पूरी कथा चर्चा कल से फिर शुरू से लगातार चालू करेंगे ना। आरती कराओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, यमुना के तीर। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी के आरती गाऊं, बांके बिहारी के आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर के
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों के दर्शन पाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ या नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि को सदा निहारूं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं, तेरी धरती आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुवानंद कंद भगवान की, गुरु गजानंद स्वामी की, गुरु गौरी मैया की, गुरु शंकर भगवान की, गुरु हनुमान जी महाराज की, गुरु आदिशक्ति महामाया मैया की, गुरु भागवत महापुराण की।